भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। आदर सम्मान के होंगे मंच पर बैठे मेरे अभिभावक जैसे बुजुर्ग युवा साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज फ्रेंड्स कॉलोनी में इस कार्यक्रम में आप सभी ने इस तरीके से जुट करके जो हमारा सहयोग किया है उसके लिए आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। आप सभी एक बार अपने लिए मिले। प्रधान जी, हम यहाँ पर हरियाणा के अंदर वो सब चीजें करने आए जो आज तक 70 साल पहले, 78 साल पहले जब देश आजाद तब से शुरू कर देनी चाहिए थी। मसला है हमारी सरकार है, जो भी पार्टियां जितनी भी, वो सिर्फ एक बात पर चुनाव लड़ती है, हम आपकी सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे और पानी पहुंचाएंगे। इससे आगे उन्होंने कभी सोच नहीं रखी। और इस सड़क नाली पानी में भी एक भी पूरे बल्लभगढ़ में बाबूजी घर में पानी पीने का नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सप्लाई का पानी पी रहा हो? आप सभी से पूछ रहा हूं, आप में से कोई भी ऐसा आदमी जो सप्लाई का पानी पीता हो? आया ना? सब लोग पानी खरीद रहे हैं ना आजकल, 20-20 लीटर की बोतल भरवाते हैं। सही बात सर जी। खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे? तो सरकार चुनी थी ऐसी कि जो हमारे यहाँ पानी भी पहुंचा दे, और जो हमारे यहाँ पानी तक नहीं पहुंचा सकते उनसे हम क्या उम्मीद करने वाले। लेकिन हम आपके बीच में आए कुछ चीजों को ठीक करने के लिए। हमारी इस कॉलोनी के अंदर तमाम संख्या में किराएदार और मजदूर लोग रहते हैं जो इधर सेक्टर 24, 25, 58, 59 और सरूरपुर के अंदर नौकरी कर रहे हैं। इन सब की तनख्वाह लगभग 11,000 रुपए का ग्रेड है हरियाणा सरकार में। सही बात सर। 11,000 है? हाँ सर, सही 11 बजे। और 12 घंटे काम करा के 13,000 रुपए दे देते हैं। ये हो रहा है। अब 11,000, 13,000 में कोई अपने परिवार को कैसे चलाएगा, ये चिंता की बात है। यदि वो किराए पे रहता है 3-4 साढ़े 3,000 किराया भी देना उसे, और 2 बच्चे हैं, वो कहीं से कम स्कूल में भी पढ़ाएगा, 2,000 रुपए उनकी फीस भी देनी है। 5,500 गए, बचे उसके पास वही 5-6 हजार। उसमें कई बार कोई हारी बीमारी भी हो जाती है, कहीं आना जाना भी हो जाता है। उसके बाद सही मायने में अपने बच्चों को खिलाने के लिए, खाना खिलाने के पूरे पैसे नहीं बचते महीने के आगे। आधे टाइम वो कर्जा करके काम चला रहा है। ये सच्चाई है हमारे शहर की। और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये शहर 80% आप लोगों से भरा हुआ है। तमाम कॉलोनी के अंदर इस तरह के लोग रह रहे हैं। मसला जब पूरा शहर गरीब और मजदूर से भरा है तो हमें लगता है, बैठी से बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठो बैठिए। जब पूरा शहर इतने गरीब मजदूरों से भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में खुशहाली लाने का सबसे पहला तरीका यह है कि हम लोग आपके बच्चों के पढ़ने की फीस का खर्चा खत्म करने वाले। इस बार दिल्ली की तरह आपके यहाँ भी सरकारी स्कूल खोलेंगे और इतने शानदार खेलेंगे कि आपको कहीं प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों के लिए आपके सबके बच्चे फ्री में पढ़ेंगे और शानदार पढ़ाई करेंगे। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल इतने शानदार हैं, आज वहां से बच्चा पढ़ के IIT में सिलेक्ट भी हो रहा है और नीट का टेस्ट भी क्वालिफाई कर रहा है। गरीब के बच्चे के लिए एक बड़ी अच्छी और बात है, जो बच्चे 12वीं क्लास के बाद MBBS या IIT में एंट्रेंस देना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारी सरकार ने अलग से फ्री में सेंटर बना रखे कोचिंग के। आपकी बच्चों की कोई फीस नहीं लगती, और जो फीस प्राइवेट कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए लगती है, आपके बच्चों के लिए फ्री दी जाती है। हरियाणा में भी हम ये चीजें लाएंगे। इसके बाद दिल्ली के अंदर
महिलाओं की बस की टिकट नहीं लगती। मालूम है सभी को? नहीं मालूम? जिन्हें मालूम एक बार हाथ ऊपर करना। यह भी पता चला है दिल्ली और पंजाब में महिलाओं की बस की टिकट नहीं लगती। हरियाणा में भी महिलाओं की बस की टिकट हम खत्म करेंगे और ये 8 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बस की टिकट खत्म करने के लिए छोटा सा काम करना है। आने वाली 5 तारीख को वोटिंग का दिन है। वो उस दिन जब वोट डालने आप जाएं तो उस मशीन पे तीसरे नंबर पे एक बटन है, उस बटन पे दबाना है आपको। और उस बटन पे क्या निशान बना हुआ है? क्या निशान है? झाड़ू को दबा देना। आपके सरकारी स्कूल शानदार हो जाएंगे, बस का किराया खत्म हो जाएगा। एक बड़ी चीज और है हमारे ऊपर वजन, बिजली के बिल बहुत महंगे आने लगे हैं। आप तो पिछले 1 साल एक साल पहले जिस घर में 3000 रुपये महीना आता था, उतने ही खर्चे में आप उसी मकान में 4000 आ रहा है। ये मीटर की स्पीड बढ़ रही है। तो ये आपके बिजली के बिल को भी खत्म करने वाले हम। दिल्ली पंजाब में किसी के घर पे बिजली का बिल नहीं आता है। आपकी कॉलोनी के अंदर भी सबके बिजली के बिल 0 के आएंगे। दिल्ली और पंजाब में 95%, केवल 5% मकानों पर बिजली का बिल बचा है। 95। सुनो बेटा, इस बहाने आपको मैं बताऊं, आपके बिजली के बिल भी खत्म हो जाएंगे पंजाब और दिल्ली की तरह। एक चीज और आ गई, आप तमाम अस्पतालों में चले जाए सरकारी में, हमारे पड़ोस में यही दशहरा मैदान के सामने है। इलाज के नाम पर केवल वो रेफर की पर्ची काटते हैं आधे घंटे लेटने के बाद किसी भी पेशेंट को, और उसमें लिख देते बीके ले जाओ, गंभीर है तो एम्स ले जाओ। और ये भी उसने बीके का लग दिया और बीके से फिर पहुंच गई पर्ची जो आप सब करते जाओ। तो हमारे यहाँ केवल इलाज में पर्ची चल रही है, इलाज नहीं हो रहा है। आपके अस्पतालों को भी दिल्ली की तरह चमकाने का काम करेंगे और उनको इस लेवल का बनाएंगे, किसी का भी बड़े से बड़ा इलाज हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके फरीदाबाद में, आपके बल्लभगढ़ के अंदर अस्पतालों में सारा इलाज होगा। और सारे मोहल्लों में, कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की एक बड़ी अच्छी खासियत क्या है, जितने भी टेस्ट है, जितने तरह के भी, सब वही हो जाते हैं। वही डॉक्टर साहब भी बैठते हैं। बोलना बहुत आसान है कि दवाई लेना कोई बहुत महंगा नहीं पड़ता, लेकिन जब हम बात करते हैं वही मजदूर की, जिसको 11-12 हजार रुपये मिल रहे हैं, उसके लिए वो डॉक्टर साहब के पास जाकर के वो दवाई लेना 500-600 रुपये पड़ता है। और सबसे बड़ी